नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और मैं संभव क्लिनिक अभिराम हॉस्पिटल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नेचुरल हीलिंग एक सबसे ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा कारगर, सबसे ज़्यादा कामयाब पद्धति है। आयुर्वेदिक मेडिसिन, फलों के जूस, एक्सट्रैक्ट्स, प्लांट बेस्ड मेडिसिन, पत्तियों से निकलने वाले जूसेस, वही हमारे शरीर में जाकर सीधा हीलिंग की प्रक्रिया, जो सही करने की प्रक्रिया है, उसको अंजाम देते हैं। और यही एक सरल और सबसे सीधा, आसान और सस्ता तरीका है अपने शरीर को स्वस्थ करने का। हमारे वेदों में और हमारी जो आयुर्वेद की ग्रंथ हैं, उनकी पुस्तकें हैं, उन सब में बार बार इसी चीज़ पर जोर दिया गया है कि सबसे सरल और सबसे आसान उपाय अपने शरीर को स्वस्थ रखने का पेड़ है। वही पेड़ पौधे जिनको हम रोज़ खाते हैं, कभी फलों के रूप में, कभी सब्जियों के रूप में, कभी सलाद के रूप में, कभी किसी रूप में, वही हमारा भोजन है, वही हमारी मेडिसिन है। और अगर हम जान जाएं कि भोजन को, फूड को मेडिसिन के तरह से कैसे यूज किया जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आज का हमारा जो विषय है, हमारा विषय है कि हम कैसे कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं, उनके स्ट्रेस, जो उनमें तनाव होता है, उनमें जो जो घबराहट रहती है, जो उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन के जो शिकार रहते हैं, दुनिया भर के उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स जो भरे रहते हैं, उनको हम कैसे सही करें, बुरे विचारों को कैसे दूर करें और अच्छे विचार कैसे लाएं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो हीलिंग की प्रक्रिया है, जो ठीक होने की प्रक्रिया है, पद्धति है, वो ही हमारे पंच तत्व जो शरीर में है। अग्नि, जो कि हमारी फायर है, डाइजेस्टिव फायर है, ब्लड के अंदर भी गर्मी है। रक्त है, जो कि पानी के रूप में हमारे शरीर में बहता है। मांस जो है वो मिट्टी तत्व है। विचार जो हमारे आकाश तत्व हैं। और इन्हीं सब तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। अग्नि के रूप में शरीर में गर्मी, जल के रूप में बहता हुआ रक्त, वायु के रूप में सांस जो आती है जाती है, पृथ्वी हमारा जो तत्व है वह हमारे स्किन में, टिश्यूज में, मांस में है, और आकाश हमारे विचारों में। जब तक हम अपने सभी चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक वो हीलिंग की प्रक्रिया, वो ठीक होने की प्रक्रिया, जो हमारे सेल्स जिससे बने हैं, जिनको हमें ठीक करना है कैंसर में, जब तक हम इन सब चीज़ों को संतुलित, बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक हमें निदान नहीं मिल सकता। तो आज का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव, तनाव क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है, क्या क्या वो वजह होती हैं। एक उदाहरण के साथ हम शुरू करेंगे। कल एक पेशेंट हमारे पास आए और वो पेशेंट, जब हमने उनसे पूछा कि उनको सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की है, तो पेशेंट ने हमें बताया कि देखिए साहब, मैं एक 4 बच्चियों का, 4 लड़कियों का पिता हूँ, जो कि छोटी छोटी हैं, 3 साल, 5 साल, 9 साल, 7 साल। तो कैंसर उसकी समस्या नहीं थी। उसकी समस्या ये थी, उसने कैंसर के बारे में कोई तनावपूर्ण बात नहीं की। जब हमने उससे पूछा कि उसका तनाव किस चीज़ को लेके है, सबसे ज़्यादा चीज़ उसको क्या सता रही है, बीमारी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्या परेशानी है, तो उसने यही बताया कि उसको इस चीज़ का भय सताता है कि अगर वो कहीं उसको कुछ हो गया तो इन बच्चियों को क्या होगा। तो कभी कभी तनाव की वजह आपकी बीमारी नहीं होती, आपकी वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, प्यार करते हो, फैमिली मेम्बर्स, वाइफ, हस्बैंड, लव्ड वंस, बेटी, बेटा। ये सब चीज़ें आप अपने कारण को जानो, दूसरों से शेयर करो। नॉर्मली वजहें जो होती हैं वो यही होती हैं, किसी न किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस आपको रिसेंटली, पिछले कुछ टाइम में हुआ हो, किसी तरह का आपको ट्रॉमा हुआ हो, कोई ऐसी डिवाइस आपकी बॉडी के अंदर प्लांट की गई हो, पैरों में रोड्स पड़ती हैं, हार्ट में स्टंट्स पड़ते हैं। कभी कभी ये चीज़ें भी कैंसर का कारण बन जाती हैं। अपने कारण को ढूंढने की कोशिश करो। हमेशा एक उम्मीद के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक आशा के साथ अपने आप को सपोर्ट करो। फैमिली मेम्बर्स से यही एडवाइस है, यही गुजारिश है, यही उनको सलाह है कि कभी भी अगर आपको पता चला है कि आपके फैमिली मेम्बर को कैंसर हो गया है या कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो हमेशा एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल, आयुर्वेदिक डॉक्टर, नेचुरोपैथ की सलाह लें। अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपको क्या कोई ट्रॉमा की सिचुएशन है, क्या कोई ऐसी इमरजेंसी है, क्योंकि एलोपैथी ट्रीटमेंट ट्रॉमा की सिचुएशन में बहुत कारगर है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, किसी को
मुंह में गले का कैंसर हो गया और गले में से उसको सांस आने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सांस नहीं आ रहा, तो इमरजेंसी में उसको ट्रामा सिचुएशन बोलते हैं। लेकिन अगर उसको नॉर्मली सांस आ रहा है पर वहाँ पे हल्की फुल्की गांठ है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ½ सेंटीमीटर की, तो वो ट्रामा सिचुएशन नहीं है। जब तक खाना मुंह से जा रहा है, सांस आ रही है, तो ट्रामा सिचुएशन नहीं है। सोचें, विचारें, घबराएं नहीं। उदाहरण नंबर 2, पेनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट, जो कि पेनक्रियाटिक जूस भी हम बोलते हैं, वहाँ से निकलता है। उस रास्ते से हमारी छोटी आंत जुड़ी रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो पेनक्रियाज में से डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स जो होते हैं, वो छोटी आंत में रिलीज़ होते हैं और वो हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं, शुगर मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। सेम काम गॉल ब्लैडर का है। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल एसिड, लीवर से निकलने वाला हरे रंग का एसिडिक पदार्थ उसमें जमा रहता है। उससे हमारे खाने में डाइजेशन का प्रोसेस बेहतर होता है। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि वो चीज़, वो पर्टिकुलर रास्ता जो बंद हो गया है, जहाँ पर एकदम ट्रामा की सिचुएशन आ गई, जहाँ पर स्टंट पड़ने हैं, तो वहीं पर एक ट्रामा की सिचुएशन होती है। अगर वह रास्ता सही से काम कर रहा है तो ट्रामा की सिचुएशन नहीं है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, कारणों को जानें। देखो, कुछ लोगों में क्या होता है कि उनको नींद ही नहीं आती। जब नींद नहीं आएगी तो दिमाग हर समय एक चीज़ को सोचता रहेगा कि अरे अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को क्या होगा। इस तरह के विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ग्रुप्स में रहें, अकेले ना रहें। दूसरी चीज़ें जो आपको सताती हैं, नॉर्मली हमने ये देखा है कि अगर लोगों को पता चला है कि उनको कैंसर की सिचुएशन है तो नॉर्मली उनके फैमिली वाले उनके पास आते हैं। आने के बाद गले लग के रोने लगते हैं, रोकर उनको बोलते हैं अरे आपको क्या हो गया। इस तरह के लोगों से दूर रहें। अपने आप को समझाएं कि इसका इलाज है, आयुर्वेद में सक्सेसफुल है, संभव है। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को, किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो इससे रिसेंटली डायग्नोस हुआ है, तो प्राइमरी अप्रोच आपको आयुर्वेदा नेचुरल ट्रीटमेंट में रखनी चाहिए। और अपनी सेकेंडरी अप्रोच, अगर आपको कोई ट्रॉमा की सिचुएशन है, आपको स्टूल, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो बड़ी आंत से बाहर निकलता है सुबह मोशन में, अगर आपको ये लगता है कि वो रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है और आप पेट के दर्द से करा रहे हैं, तो वो ट्रॉमा सिचुएशन में उसमें आपकी आंत को हटाकर रास्ता बनाना पड़ेगा। तो ट्रॉमा सिचुएशंस की कंडीशंस में एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत कारगर है। लेकिन अगर ट्रॉमा सिचुएशन है ही नहीं, अगर आपको आज पता चला है कि आपके ये जो 2 फेफड़े हैं, इतने बड़े बड़े फेफड़ों में कोई 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, तो पूरा आसमान सर पर ना उठाएं, पूरा इतना अपने आप को ना स्ट्रेस में डालें कि आपकी जो हीलिंग की प्रक्रिया है, जो 5 तत्व है, जो बैलेंस है, जो संतुलन है, जो एनर्जी है, वही डाउन हो जाए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव को मैनेज करना कैंसर में एक बहुत बड़ा विषय है। सदा उन लोगों में रहें जो पॉजिटिव बातें करते हैं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें जो आप पसंद करते हैं, जैसे कि गाने सुनना, जैसे कि आप लोगों के बीच में रहकर खुश रह सकते हैं या कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर अच्छा ट्रीटमेंट करें। और अपने डॉक्टर से ये ज़रूर जानें कि आप मुझे ये बताइए कि मेरी बीमारी का कारण क्या है। कहीं ये डायबिटीज़ तो नहीं जिसने मुझे कैंसर दे दिया, कहीं कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं जो मैंने ली थी जिससे मुझे ये बीमारी हो गई, कहीं कोई ऐसी टॉक्सिसिटी तो नहीं, कहीं ऐसा मेरी आंतों में कोई रोग तो नहीं, कहीं मेरे मुंह में तो कोई समस्या नहीं, कोई तनाव तो नहीं। आप अपने कारण को जानने की कोशिश करें। जैसे ही आपको उस कारण का पता लगता है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो आप हमारे संभव क्लिनिक पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी जानने वाला इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है, तो आप यहाँ पर आकर कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर उपाय है अपने दिमाग को शांत रखने का, पॉजिटिव एनर्जी लेने का। लॉन्ग ब्रीदिंग मतलब लंबी सांस को लेना और छोड़ना भी बहुत कारगर है। ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में रखें, स्वस्थ खाएं और स्वस्थ रहें। मैं सतीश कुमार, संभव क्लिनिक से अच्छे वीडियो बनाता हूं जिससे आप लोगों को हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जो जानकारी है वो मिलती रहे। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर कीजिए और कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सेल्फ दवाइयाँ ना लें, खुद से दवाइयाँ लेना शुरू ना करें, क्योंकि अगर आपने गलत डोज ली, गलत चीज़ें ली तो आपको नुकसान हो सकता है। हमेशा अपने आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथ को कॉन्टैक्ट करें और हमारे संभव क्लिनिक पर आकर आप कंसल्ट और डिस्कस कर सकते हैं। सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम इस तरह के सेहतमंद वीडियो बनाते रहेंगे जिनसे आप लोगों की सेहत, आपके परिवार वालों की सेहत अच्छी रहे। तो इनको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।